आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस चैनल को शेयर कीजिए। हर मनोकामना को पूरी करने वाला, हर समस्या का समाधान करने वाला, आपकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति को करने वाला प्रयोग मैं आपके लिए लेकर आया। जो भी आपकी कामना होगी ये प्रयोग उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। ये कार्य बनाने वाला प्रयोग है कि जो भी कठिन कार्य हों आपके, जो कार्य आपके बन ना रहे हों, आपके पास पैसा ना रुक रहा हो, या कोई ज़मीन फंसी हुई है आपकी, या किसी की शादी ना हो रही हो, या फिर आप कोई भी काम करते हैं वो रुक जाता हो, या कोई विशेष मनोकामना है, आप उस उद्देश्य को लेकर अगर इस पूजन को आप करते हैं, इस विधि को आप करते हैं, तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी और आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। इसका प्रयोग ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल 3 शब्द का मंत्र है, 5 दिन की साधना है ये बस। उसमें ये प्रयोग आपको सिद्ध हो जाता है और आपके कार्य में आपको सफलता मिलती है, आपका कार्य बन जाता है। कैसा भी कार्य हो आप बना सकते हैं, केवल आपका मन शुद्ध होना चाहिए और आपकी समस्या जायज़ होना चाहिए। आपका हर कार्य ये प्रयोग बना कर देगा। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी आपको, उसके बाद आपको प्रयोग विधि बताता हूँ कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे। सुनिए आप। सबसे पहले आपको सफ़ेद आर्क, जिसको आंकड़ा बोलते हैं, अकहुआ भी बोला जाता है इसको, सफ़ेद रंग के जिसमें फूल लगते हैं, उसकी जड़ के बने हुए गणपति जी की प्रतिमा आपको लगेगी। वो ज़मीन के अंदर जो जड़ रहती है आंकड़े की, उसमें वो मूर्ति अपने आप ही बनती है। वो मूर्ति आपको चाहिए, आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको चाहिए मूंगे की माला या फिर आप चंदन की माला ले सकते हैं। भगवान गणेश के लिए 5 फूल चाहिए आपको कनेर के, शुद्ध घी चाहिए, रक्त चंदन चाहिए, चंदन चाहिए, जलपात्र चाहिए, अगरबत्ती, केसर और आपको गुड़ चाहिए थोड़ा सा भोग के लिए। ये सभी सामग्री आपको चाहिए। इस प्रयोग को प्रारंभ करने के लिए आपको चाहे तो आप बुधवार से प्रारंभ कर सकते हैं या फिर किसी भी दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वैसे ज़्यादा सही रहता है बुधवार से, क्योंकि जब भी बुधवार से इसका प्रयोग किया है सफलता मिली है इसमें। और ये सामग्री लेने के बाद अब आपको प्रयोग कैसे करना है। आसन आपको लाल चाहिए उसमें, हाँ, और दिशा आपकी रहेगी पूर्व दिशा। ये तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या सामग्री है और कैसे कैसे आपको करना है, वो बता दिया। अब विधि बताता हूँ कैसे करना है। बुधवार की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, स्नान करेंगे, अपनी जो भी क्रियाएँ हैं उनको समाप्ति के बाद आप जो आप मूर्ति लेकर आए हैं या बनवाई है आपने, बनाई है, उसको आप गंगा जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के पश्चात जो चंदन आपने रखा है, जो केसर रखा है, उन दोनों चीज़ों को सबसे पहले आप केसर का लेप बनाएंगे और जो मूर्ति है उस पर आप लेपन करेंगे पूरी मूर्ति पर। अब उसके पश्चात आपको एक बलूट लगाना है, जो तख्ता होता है लकड़ी का, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर और जो मूर्ति है उसको स्थापित कर देंगे। जो आप चंदन लेके आए, रक्त चंदन, उसको घिस कर उसका तिलक भगवान गणेश को लगाएंगे। तिलक लगाने के पश्चात आपको दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, जल का पात्र रखना है, जो भी पूजा का सामान है वहाँ रख के अब आपको जो पुष्प है, जो कनेर के पुष्प आप लेके आए थे 5, उन पुष्पों को आप अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए आप भगवान गणेश को अर्पण करेंगे प्रतिमा को। जब आप प्रतिमा पे अर्पण कर देंगे, आप 5 पुष्प हैं, 5 बार आपको अपनी मनोकामना बोलना है, मन में नहीं बोलना, बोल कर उनको बताना है कि ये मेरी समस्या है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आपको ये विधि या पूजन कर रहा हूँ, इस तरह से बोलना है। तो आप जब पुष्प रख देंगे, उसके पश्चात जो भी आप दीपक जला लिया आपने और चंदन का लेप आपने लगा ही दिया है, केसर आपने चढ़ा ही दिया है, गुड़ का भोग और लगाएंगे वहीं पे, और गणपति जी को प्रणाम करने के पश्चात अपना जाप प्रारंभ कर दें। मंत्र इसका ऐसे है कि ओम अंतरिक्षाय नमः, ये केवल मंत्र है छोटा सा। इस मंत्र का जाप आपको 1.25 लाख करना है। 5 दिन में बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, क्योंकि 3 अक्षर का मंत्र है, 3 शब्द का मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं। आप इसको सुबह से प्रारंभ करेंगे, दोपहर में भी कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप 5 दिन में बांट लेंगे 1.25 लाख। 1.25 लाख पूरा होने के बाद जब ये साधना आपकी पूरी हो जाएगी, रोज़ आपको इसी तरह से 5 कनेर के पुष्प चढ़ाने हैं, गुड़ का भोग लगाना है, जो लेपन है वो रोज़ करना है, आपको तिलक रोज़ लगाना है, पूरी विधि आपको रोज़ करनी है। 5 दिन समाप्त होने के पश्चात आपको जो मूर्ति है उसको अपने पुण्य स्थल में स्थापित कर देंगे आप स्थान में, और या फिर तिजोरी में रख देंगे, दोनों में से किसी जगह आप रख सकते हैं। और एक बालक को बुलाएंगे, छोटे बालक को, उसको आप गुड़ से बनी हुई मिठाई या भोजन जो भी है आप उसको कराकर दक्षिणा देकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
आपकी साधना समाप्त हो चुकी है, या तो 5 दिन के अंदर अंदर ही आपकी मनोकामना तीव्र गति से पूर्ण हो जाएगी, या फिर कुछ दिनों के अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान गणेश की कृपा से पूरी हो जाएगी। ये सिद्ध प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 1.25 लाख जाप है, छोटा सा मंत्र है, आप कर लेंगे आराम से। जो साधक हैं वो तो बड़े बड़े मंत्रों का जाप 1.25 लाख कर लेते हैं, ये तो छोटा सा मंत्र है। पर ये ज़रूर है, गणपति जी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। आप लोग प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए।